एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का मैथ का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ओवरऑल ये पॉलिनोमियल्स का ही इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ होता है क्या है, ये एक प्रकार का एक्सप्रेशन होता है। देखिए, एक्सप्रेशन और इक्वेशन दो चीज होते हैं। एक्सप्रेशन पहले समझते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी कि जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनता है उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। और इक्वेशन क्या करते हैं, जब एक एक्सप्रेशन को किसी दूसरे एक्सप्रेशन से इक्विवेलेट कर देते हैं। मान लीजिए एक एक्सप्रेशन ये रहा और दूसरा एक्सप्रेशन ये रहा, इन दोनों को इक्वल टू के साइन से ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या बनते हैं, सब इक्वेशन बनते हैं। तो हमको समझना है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स एक प्रकार का एक्सप्रेशन होता है जो कि किससे मिलकर बना होता है, वेरिएबल से और कांस्टेंट से। कहीं ना कहीं आप क्लास 9th में 8 में पढ़े होंगे कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट वो वैल्यू होता है जो कि फिक्स्ड होता है, और वेरिएबल वो वैल्यू होता है जो कि हमेशा चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक प्रकार का एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का। किसी भी पॉलिनोमियल्स के अंदर जो वेरिएबल का पावर होता है क्या होना चाहिए, मस्ट बी होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल में यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें जो x है ये क्या है, वेरिएबल है। ये 1 क्या है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स्ड है। और ये 3 x का कोफिशिएंट है। उसी तरह x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो ये x जो है, यहाँ पे भी x है, क्या है, वेरिएबल है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के अंदर जो वेरिएबल्स का पावर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। आप 2 देख रहे हैं, होल नंबर है। 0 से लेके जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं या नेचुरल नंबर, वो सब क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। तो पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना ही वो रियल नंबर में होना चाहिए, ना ही वो रेशनल नंबर में होना चाहिए। तो पावर क्या होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कोई भी आपको एक्सप्रेशन दिया रहे, यदि उसका पावर नेगेटिव है या रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या फ्रैक्शन के रूप में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहेगा। क्योंकि पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन ही कहता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक प्रकार का एक्सप्रेशन होता है। और एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल होता है, यानी किसी भी पॉलिनोमियल्स के अंदर जो वेरिएबल्स का पावर होता है, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि डिग्री क्या होता है इन पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, जैसे कि इसमें पूछा जाए कि डिग्री कितना है, तो आप कहेंगे 2 है। क्योंकि वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर जो कहलाता है उसी को कहते हैं डिग्री। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज, क्या कहलाएगा, डिग्री। तो यहाँ पे इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह देखिए, अगर डिग्री 0 रहता है तो क्या कहलाता है, वो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। यदि डिग्री 1 रहता है तो उस पॉलिनोमियल को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। उसी तरह डिग्री यदि 2 रहता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे मान लीजिए हर एक आदमी का पहचान बनाने के लिए उसका नाम रखा गया है। उसी तरह मान लीजिए कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर यदि डिग्री 0 है तो इसको कांस्टेंट, 1 है तो लीनियर, और 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 रहेगा तो क्यूबिक, 4 रहेगा तो बाई क्वाड्रेटिक। तो ओवरऑल हमको जितने भी पॉलिनोमियल्स के डिग्री 2 वाले वेरिएबल हैं उन्हीं को पढ़ना है। इसका यदि देखा जाए पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा जाए तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो ये इसमें पॉलिनोमियल्स के अंदर जो a होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। यदि इसको मैं 0 के इक्वल कर दे रहा हूं, तो आप 0 का मल्टीप्लाई इसमें करा रहे हैं तो क्या बनेगा, 0, यानी कि इतना आपका खत्म हो जाएगा। तो ये बच क्या जाएगा, ये bx प्लस c, यानी कि पॉलिनोमियल्स के पावर 1 थी, कहां क्वाड्रेटिक कहलाएगा, तब ये आपका लीनियर हो जाएगा। तो यही आपको हमेशा याद रखना है। कभी भी आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे तो आप यही बताएंगे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और जो इसमें शर्त ये है कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच px इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल का वो वैल्यू जो कि उस ओवरऑल पूरे पॉलिनोमियल्स जो दिया रहा है उसको 0 के इक्विवेलेंट कर दे, वही कहलाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स।
अब एक और इसमें होता है टर्म्स जो कि होता है ग्राफिकली जीरोज, मतलब हमको एक ग्राफ दिया रहता है, उसी को हमको देखकर पता करना रहता है कि इस ग्राफ के अंदर कितने जीरोज है। जैसे ये तो मान लीजिए आप ये सिंपल सा आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो ये तो इजीली तरीके से निकल जाएगा। इससे भी इजी होता है ग्राफिकली जीरोज को पहचानना। जैसे मान लीजिए क्या है आपका एक ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपका एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपका क्या हो गया एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन क्या हो गया वाई एक्सिस। तो हमको कभी भी किसी भी ग्राफ के अंदर जीरोज पहचानना है तो क्या करेंगे, जितने भी एक्स एक्सिस पर जो भी लाइन जाकर कट की रही होंगी चाहे टच कर रही होंगी वही जीरोज कहलाएगा। जैसे ये लाइन है तो लाइन यहाँ से इस तरह गया है तो हम देख रहे हैं कि कहां कहां ये एक्स एक्सिस को टच किया है या कट किया है वही जीरोज कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पे टच किया है तो एक इसका ये जीरो हो गया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक, यानी कि ओवरऑल कितना जीरोज हो गया, 3 इसका जीरोज हो गया। हमको y से मतलब नहीं है, y पे ये टच करे चाहे ना रहे, भाड़ में जाए चाहे कुफा जिया रहे, इससे मतलब नहीं, सिर्फ हमको इससे मतलब है कि x एक्सिस जो है उस पे कितना बार कोई लाइन टच कर रहा है या कट कर रहा है वही क्या कहलाता है ग्राफिकली जीरोज, यानी कि वही ग्राफ के अंदर जीरोज कहलाता है। अब नेक्स्ट जो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखिए ये अल्फा क्या है बीटा क्या है, तो अल्फा और बीटा हम लोग मानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरोज है। सपोज दैट ये पॉलिनोमियल्स है, इसको मैंने यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दिया तो निकाला तो कुछ वैल्यू आया होगा, जैसे कि इसका पावर कितना है 2 है तो इसका कितना जीरो जाएगा 2 आएगा। तो एक को मैंने अल्फा मान लिया दूसरे को बीटा मान लिया, तो जब मैं अल्फा और जो वैल्यू आया है दो वैल्यू उन दोनों वैल्यू को जोड़ा तो -b/a के इक्वल आ जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे नंबर होगा और जो यहाँ पे नंबर होगा यही दो नंबर ऐसे यानी कि बटे के फॉर्म में अपॉन के फॉर्म में आएगा। उसी तरह अल्फा और बीटा वही जो दोनों वैल्यू हमारा आंसर निकला है, जब मैं इस पॉलिनोमियल्स को सॉल्व किया हूं तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसके और फिर इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि c/a के इक्वल आ जाएगा। इसको हम और भी अच्छी तरीके से समझेंगे जब क्वेश्चन लगाएंगे कि इसका यूज कहाँ है। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ये इसका क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सभी से इंपॉर्टेंट यही है जो अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। जब मैं आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, मैं बताऊंगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट में इसी पॉलिनोमियल्स का जो कि हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है उसके अंदर मैं बताऊंगा कि इसका कहाँ कहाँ यूज है। इन्हीं दोनों पर क्वेश्चन बनता है ओवरऑल, एक यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इन्हीं दोनों का जो यही है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए और अपने दिमाग में जिस तरह आप कॉपी में स्टार मार्क करते हैं उसी तरह अपने दिमाग में भी इसको बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए, क्योंकि इसी दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसको प्रूव कराऊंगा कि कितना बार इन्हीं दोनों टर्म से इन्हीं दोनों फार्मूला से क्वेश्चन पूछा है।